फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके और उसमें हमने टॉपिक लिया नृत्य। तो नृत्य से संबंधित आपको जो भी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं कि छम छम बी ऑप्शन है नाट्य, धाम या गोगरा, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही आंसर आपका आएगा छम। तो छम नृत्य जो है बौद्ध द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है और यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्मा को विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे छम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा खेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। थोड़ा खेल जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये एक मार्शल आर्ट का एक रूप है। हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जो धनुष और तीर कुल्लू और मनाली के सुरम्य घाटियों में रहने वाले पांडव कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया गया जाता है। तो इसका ऑप्शन है जोमल लोक, पेंदोक लोरम फाट, चू फाट या कीचुम चू बोमसा। तो इसका सही आंसर है चू फाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो सिक्किम में माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो है सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता और माउंट खंगचेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र यानी कि साज कौन सा है, कौन सा इसका इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं चाप ब्रूम, जरूम सीली, नोमती या चुटकी। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चाप ब्रूम। चाप ब्रूम लिंबू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य यंत्र चंप ब्रंग लटकाते हैं और ड्रम को एक तरफ हथेली से और दूसरी तरफ छड़ी से पीटा जाता है। तो ये इनका एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं गुजरात है या पश्चिमी बंगाल है या राजस्थान है या उत्तराखंड है। दोस्तों देखिए, अगर आपको भी इनका आंसर आता है तो आप अपने जीके का टेस्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथ के साथ आप बता भी सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी बंगाल। पोष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल कीर्तन और कोबिगन के लाइव प्रदर्शन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उड़ीसा है या गुजरात है या पंजाब है या झारखंड है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब। गिद्दा, गिद्दा से आप समझ सकते हैं कि गिद्दा जो रिलेटेड है वो है भांगड़ा और गिद्दा जो मोस्ट शब्द जो रिलेटेड है वो है पंजाब से। यहाँ पर भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य वियाहुला गिद्दा है। और वियाहुला गिद्दा को एक घेरे के नृत्य किया जाता है, घेरे के रूप में। लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं, उनमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती हैं। तो ये होता है वियाहुला गिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। इसमें ऑप्शन दिए गए सिंधी है, बलूच है या पश्तून है या ब्रूहिस है। तो इसका सही आंसर है पश्तून। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक के पारंपरिक नृत्य करती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कांगेडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है भारत है या भूटान है या श्रीलंका है या नेपाल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है श्रीलंका। कांगेडियन नृत्य श्रीलंका का एक लोक नृत्य है। कांगेडियन नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों को शामिल किया गया है जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र के केंडी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी हैं, जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज ये देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। ये इसका ऑप्शन दिया गया है गुजरात का है या बिहार का है या पंजाब का है या महाराष्ट्र का है। तो इसका सही आंसर है गुजरात, यानी कि गुजरात जो है उसका एक पारंपरिक नृत्य रूप है भवई। भवई पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की तरह एक शैली है। इन समुदाय के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्र का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। ये भवई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। ये लोक नाट्य रूप है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का निम्न से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। इसके ऑप्शन दिए हैं थेयाम, कुटियाट्टम, चकियार कूथु, तिरुवथिराकली। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जिसका अर्थ मलयालम में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। ये पारंपरिक रूप से कुतुबलम्बम के नाम से जाने वाले मंदिर थिएटर में किया जाता है। केरल का ये कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंटथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है, यानी कि ये कौन से राज्य का है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर केरल, ऑप्शन सी। ओटनथुलाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवित्रयम में से एक कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल है या उड़ीसा है या बिहार है या छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी सांस्कृतिक नृत्य का अग्रदूत है। ये उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता रहा है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। शंभू महाराज ने या पंडित बिरजू महाराज ने या सितार देवी ने या लच्छू महाराज ने। तो यहाँ आपका ऑप्शन है ये पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में जो है प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की है। कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सत्रिया, मोहिनीअट्टम या कथकली या मणिपुरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा चेमनचेरी कुनीरामन नायर कथकली की कला में एक अनुभवी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में चौथे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में डैश किस में हुई थी। कौन से भारतीय राज्य में उसकी उत्पत्ति हुई। इसका ऑप्शन दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिहार है वो इसका सही आंसर है, यानी कि झिझिया नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो बिहार राज्य में हुई थी। झिझिया बिहार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। ये ज़्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती हैं और नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। रूफ, कर्मा या लावा
या बया लाता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा डी, बया लाता। यानी कि बया लाता जो है कर्नाटक का एक नृत्य है। डोलू कुनीता कर्नाटक में लोक नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख रूप है। डोलू कुनीता को जोरदार ड्रम बीट्स, त्वरित गति और सिंक्रोनाइज समूह संरचनाओं की विशेषता है। इसके साथ गायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन राजस्थान का एक नृत्य है? इसमें ऑप्शन दिया गया है झूलन या कुमी या दप्पू या मारूनी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा झूलन। तो झूलन जो है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है और कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो ज़्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो झूलन ही राजस्थान का एक लोक नृत्य है। बाकी बताया कि कुम्मी तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है। दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है और मारूनी पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है, यानी कि ये किसका पर्याय है? बिहू का या नवरात्रि का या ओणम का या गणेश चतुर्थी का? तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं नृत्य रूप डांडिया, यानी कि बी नवरात्रि का है जो गुजरात में किया जाता है डांडिया के नाम से। डांडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्योहार में किया जाता है। ये नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर समूह द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लावा या धनगर या फुगड़ी या कोलकाली। तो यहाँ पे सही आपका आंसर है धनगर। धनगर एक प्रसिद्ध गोवा नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाने वाले एक चरवाहा समूह द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्रि नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना का एक संलयन शामिल होता है। पूजा और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है जो उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देव या बीरुवा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य को गंधारी गांजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली की सफ़ेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा निम्न से किस राज्य का नृत्य रूप है? झारखंड का है या राजस्थान का है या गुजरात का है या महाराष्ट्र का है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। क्रम नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य क्रम पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम वृक्ष के सामने प्रस्तुत करता है जो करम देवता का प्रतीक है।